आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है, स्पेशली फ़िलासफ़ी का एजुकेशन से क्या लिंक है, या फ़िलासफ़ी अगर एजुकेशनल टर्म में हम बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। द स्टडी ऑफ बेसिक आइडियाज़ अबाउट नॉलेज, ट्रुथ, राइट एंड रॉन्ग्स, रिलीजन एंड द नेचर ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो इसका हम मतलब ये लेंगे, ये एक स्टडी है अबाउट आइडियाज़ की, कि ट्रुथ क्या है, सही क्या है, राइट एंड रॉन्ग क्या है। अगर किसी का बिलीव है, किसी का रिलीजन है, तो वो उस तरह क्यों है, कैसे है, और उनके लाइफ के बारे में क्या मीनिंग्स है। द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सन और ग्रुप, कि किसी ग्रुप या पर्सन के बारे में, किसी एक आइडिया या किसी एक नुक्ते के बारे में उस ग्रुप का या पर्सन का क्या ख्याल है। कोई भी हम एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम किसी से पूछेंगे कि लाइफ क्या है, तो व्हाट इज़ लाइफ, तो हर बंदे का उसके ऊपर मौक़िफ़ अपना अपना होता है। जो अपना अपना मौक़िफ़ होता है वो बेसिकली अपनी अपनी फ़िलासफ़ी होती है। तो सिंपल टर्म में हम उसी चीज़ को फ़िलासफ़ी कहते हैं। अब हम चलते हैं कि लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी क्या है। लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी मीन्स लव फॉर विजडम। द वर्ड फ़िलासफ़ी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट फ्ला देन सूफिया। फ्ला means love, Sophia means wisdom. The purpose of philosophy is search for reality. कि इंसान ने, इंडिविजुअल ने एक रियलिटी को सर्च करना है लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए, आइडियाज़ के ज़रिए। तो उसको हम जैसे एक मिसाल हम दे देते हैं कि लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ, तो हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होगा लाइफ के बारे में। लाइफ का मतलब उसका अपना अपना होगा। ये जो अपना अपना मतलब होता है, दिस इज़ अ बेसिक अपनी अपनी फ़िलासफ़ी। अब हम चलते हैं कि जो बेसिक्स ऑफ फ़िलासफ़ीज़ हैं। नाउ इट इज़ क्लियर द मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी इज़ लव फॉर विजडम। इट इज़ स्टडी ऑफ नेचर, काज, प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, knowledge or values based on logical reasoning. It is rational investigation of truth. तो आपने जो रैशनल वे थे किसी ट्रुथ को इन्वेस्टिगेट करना है, उसको हम हम ये कह देंगे एक फ़िलासफ़ी है। किसी भी ट्रुथ को तलाश करने की फ़िलासफ़ी ये है। उसकी बिहाइंड रीजंस क्या क्या होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग हम किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी हम इसमें पढ़ेंगे। Now move to the areas of philosophy. Basically, there are three areas of philosophy: ontology, epistemology, and axiology. Ontology deal with metaphysics or nature of reality. Epistemology deal with knowledge. It deal with the nature of knowledge. Axiology deal with the ethics and aesthetic. We further divide axiology into two terms: ethics and aesthetic. Ethics means what is right and wrong. Aesthetic means beauty of life, beauty of nature. So ये deal with the nature of values, जो हम इखलाकियात होते हैं उससे ये डील करती है। Now styles of philosophy, there are three styles of philosophy: speculative philosophy, analytical philosophy, and perspective philosophy. Speculative philosophy deal with the development of theory. हम इसको फर्दर ये भी कहते हैं कि ये एक इंटोलॉजी है। Analytical philosophy, knowledge, explain the epistemology, concern with the epistemology. And perspective philosophy deal with the axiology, concerned with ethics, aesthetic, good, bad, beauty. It is more related to the area of axiology. Now general philosophies, these five are general philosophies. We can say pure philosophies: idealism, realism, naturalism, pragmatism, essentialism. Idealism, exponent Plato; realism, Aristotle; and naturalism, Rousseau; pragmatism, John Dewey, William James, and Kilpatrick; and essentialism, Jean Paul Sartre and Carl Jaspers. अब हम इन पांचों फिलॉसफियों को इंडिविजुअली डील करेंगे, इंडिविजुअल स्टडीज करेंगे। अब हम चलते हैं आइडियलिज्म की बेसिक बिलीव्स क्या हैं जो प्लेटो ने दी। तो हमने जब भी किसी भी फ़िलासफ़ी को स्टडी करनी है तो उसकी कुछ चीज़ें याद रखनी होती है कि उसकी सोसाइटी वहाँ पे क्या है, लोगों के बिलीव्स क्या है। तो हमने ये देखना होता है कि बेसिक्स बिलीव वहाँ के कौन, एक्सपोनेंट्स क्या है उनके, एम ऑफ एजुकेशन क्या है, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम, कि वो नॉलेज कहाँ से लेते हैं, किस नॉलेज को वो रियलिटी कहते हैं, रोल ऑफ टीचर क्या है उनका, रोल ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, और करिकुलम क्या है, डिसिप्लिन क्या है, वैल्यूज़ उनके क्या हैं। ये सारे हमने इसी वीडियो में
डिस्कस करते हैं वन बाय वन के आइडियलिज्म के आखिर बेसिक बिलीव्स कौन से हैं, आइडियलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन क्या है, नॉलेज ड्राइव फ्रॉम आइडियलिज्म वाले किस नॉलेज को ज़्यादा रियल समझते हैं, वो 100% अथेंटिक समझते हैं बनस्बत एक जर्नल नॉलेज के या जर्नल एक रेफरेंस के, कौन सा रेफरेंस उनके लिए ज़्यादा अथेंटिक होता है, सारा हम इस वीडियो में समझें। अगर हम बेसिक बिलीव कर आइडियलिज्म की बात करें, दे बिलीव ऑन दी एटर्नल थिंग्स और परमानेंट थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज। बॉडी इज फॉल, माइंड इज ट्रू। बॉडी को वो फॉल, एक लेट सपोज वो इंसान की जो बॉडी है उसको वो झूठ मानते हैं, जिस्म को जो रूह है उसकी वो कहते हैं वो परमानेंट चीज़ है, उसकी ज़्यादा अहमियत है। Philosophy stress on mind and matter. Ultimate reality is spirituality. Mind or matter, very close to the religion and very popular in religion communities. This philosophy is very close to any religion community. जो किसी भी किस्म के religious beliefs होते हैं ना, वो सारे इसमें पाए जाते हैं, स्पेशली spirituality, खुदा के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, खुदा के बारे में उनका क्या तस्वर, सारा उसमें आ जाता है। Idealism is a truth of whole and absolute, कि ट्रुथ हमेशा सेम होगा, वो कभी भी तब्दील नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। ईगो इज़ अ बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसको हम मानते हैं। मेंटल को हाई क्वालिटी देते हैं, आइडिया को हाई रेट करते हैं, और जो उसकी बॉडी है या मटेरियल चीज़ है उसको लो रेट करते हैं कि मटेरियल चीज़ तो हमेशा बदलने वाली है, वो परमानेंट नहीं होती। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ ओल्ड वैल्यूज़, परमेसी इज़ मोर देन चेंज, कि जो परमानेंट चीज़ें हैं जो हमारे बड़ों से चलती हुई आ रही हैं वो परमानेंट है, बाकी जो चेंजिंग वाली चीज़ें वो रियल नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं होती, वो तो बदलती रहती है। द एजुकेशन इज़ लाइफ इट्स सेल्फ, नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन शुड बी सेम एवरीवेयर। उनका आइडिया ये कि एजुकेशन पूरे दुनिया में सेम होनी चाहिए जहाँ जहाँ पे उसके मानने वाले। मोर फोकस ऑन दी रिलीजन एजुकेशन विच इज़ ड्राइव फ्रॉम दी ओल्ड वेस्टर्न बुक्स। आप ये कह सकते हैं कि जो भी रिलीजियस बुक्स होते हैं उससे भी वो ड्राइव करते हैं। अगर हम करिकुलम की बात करें इनकी, द करिकुलम एथिक्स, रिलीजन, बुक्स, लॉजिक, लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, जिम्नास्टिक, जियोग्राफी एंड फाइन आर्ट। मोर फोकस उनका जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर आता है, साइंस के ऊपर बिल्कुल वो नहीं मानते। साइंस के वो 100% उलट हैं, वो साइंस को रियलिटी नहीं कहते। साइंस उनके आगे साइंस की किसी भी कोई भी किस्म की उनके वैल्यू नहीं है। रोल ऑफ टीचर, टीचर बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ चाइल्ड। फेवरेट मेथड ऑफ आईएएस टीचर इज लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर अप्रोच है ये फिलॉसफी। आप इसको ये भी कह सकते हैं टीचर thus necessary of advising, directing and controlling. Teacher more focus on the perfections of personality of students. Main duty of teacher to cultivate the moral value of the student, कि वो morality जो उसका जो character building है वो टीचर उसकी करता है। The role of student हम इस पे बात करेंगे, तो more focus on the character buildings to build the interest of universal education, to learn the knowledge that cannot be changed with the passage of time. The follow the teacher's guideline with the keen interest. जो टीचर ने उसको गाइडलाइन दी हुई है वही फॉलो करेगा। अब टीचिंग मेथड्स की हम बात करते हैं। टीचिंग मेथड्स जो बेसिकली ये फॉलो करते हैं, सोक्रेटिक मेथड है जिसको हम डायलैक्टिकल मेथड कहते हैं, लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, डिसिप्लिन है, ये सारी हमने। और इंटर डिसिप्लिन हम ये हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन हो गई। आइडियलिस्टिक गिव फ्रीडम टू चाइल्ड बट इट इज़ अ क्वालिफाइड फ्रीडम। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज अ गाइडेड फ्रीडम, आप इसको कह सकते हैं। Knowledge derived from bookish knowledge. Ultimate reality is mental and spiritual in nature. Old Western books है इनकी जो जहाँ से वो knowledge derive करते हैं। Either Muslim we can say the old पहले जो knowledge की हम value देंगे वो कुरान हदीस होगा या बाइबल होगा, बाकी आस्ता आस्ता बाकी books होंगी। Values are real and unchanging, emphasize the higher values of life, values permanent and then they derive from the religious books or old Western books. Values cannot change over time as it is related to truth is unchanged. Ultimate reality is spirituality, ultimate reality is mental spirituality. ये सारी चीज़ें होंगी। nature, material world is nothing. Idea and values are permanent material things. बॉडी इज टेम्पररी, सोल इज परमानेंट। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक जो जिस्म है, मादा है, उसको वो टेम्पररी कंसीडर करते हैं और सोल जो होता है वो परमानेंट होता है। बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रियलिज्म के बारे में बताएंगे कि रियलिज्म के कौन कौन से बेसिक बिलीव हैं, उनके कौन कौन से ख्यालात हैं। बहुत शुक्रिया।